खिदमत ग्रुप जौहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के मेंबरान की OTV के ऑफिस आमद, जहां पर चेयरमैन OPCS अजीम कसूरी, कामरस रिपोर्टर जहीर अहमद सहू, चीफ रिपोर्टर हाजी मोहम्मद सईद और उनकी पूरी टीम ने माला पहनाकर उनका वाहलियाना इस्तकबाल किया। एसोसिएशन में चेयरमैन प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन मोहम्मद अकबर चौधरी, सदर जौहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान मलिक, जनरल सेक्रेटरी मियां माजिद इस्लाम, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल नदीम कासिम, एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर साकिब रफीक, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अबू बकर रजा, चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सईद ने शिरकत की। उन्होंने चेयरमैन अजीम कसूरी और जहीर अहमद सहू का शुक्रिया अदा किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा। आप सदर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन जौहर टाउन के हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मियां माजिद इस्लाम साहब। आप जनरल सेक्रेटरी जौहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के हैं, उनके साथ मोहम्मद उस्मान मलिक साहब हैं। आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जौहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के हैं। सबसे पहले हम गुलाम मुस्तफ़ा, आप सदर हैं जौहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के, उनसे हमारा ये सवाल होगा कि आप एज अ प्रेसिडेंट वहाँ पे जौहर टाउन काम कर रहे हैं, तो डीलर्स को जौहर टाउन में क्या मसाइल का सामना है और जो उनकी ट्रांजैक्शन होती है उनमें क्या मसाइल उनको आते हैं, इस हवाले से ज़रा बताएं। जी सर। जौहर टाउन डीलर एसोसिएशन जो डीलरों के मसाइल है उसको हल करने की कोशिश कर रही है। कोरोना की वजह से ट्रांजैक्शन बहुत स्लो हो गई थी, क्योंकि वन विंडो ऑपरेशन बंद कर दिया था और टोकन सिस्टम उन्होंने शुरू किया था। इसके अलावा और भी इंटरनल LDA के साथ डीलरों के ट्रांजैक्शन के बहुत से मसाइल हैं, NOC के हैं और काफ़ी सारे हैं। LD में कंप्लीशन होता है, नक्शे का मसाइल है। वो हमने 1-2 मीटिंगें DG लेवल पर की है, ADG डायरेक्टर उनके सारे शामिल थे, उनके साथ मीटिंगें की हैं। इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट जल्दी आ जाएगा। काफ़ी हद तक हमारी जो बातें उन्होंने मान भी ली हैं और बाकी भी उसको थ्रू कर रहे हैं, पाइपलाइन कर रहे हैं। वन विंडो ऑपरेशन भी इंशाल्लाह ईद के बाद शुरू हो जाएगा। काफ़ी बेहतरी आई है। बाकी जौहर टाउन डीलरों के आपस के दोस्तों के काफ़ी मसाइल होते हैं, तो हमारी जौहर टाउन की टीम अल खिदमत ग्रुप वो दिन रात कोशिश करती है किसी भी दोस्त का कोई भी मसला हो, छोटा हो या बड़ा, उसको हल करने की अच्छे लेवल पे कोशिश। अच्छा सर, आप बताएं कि ये कोरोना वायरस का मसला था, तो आपने SOP पर कैसे अमल दरामद करवाया? क्या कोई आगाही मुहिम चलाई थी डीलर्स में? कैसे आपने अमल? बिल्कुल जी, हमारी यूनियन ने इसमें भरपूर कैंपेन चलाई है। गाय बगाए नोटिफिकेशन जारी करती रही है। जिस तरह गवर्नमेंट हमें सजेशन करती रही है, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशनों को हम फॉलो करते हुए अपनी जौहर टाउन की सतह तक, अपनी यूनियन के लेवल तक, लाहौर की लेवल तक डीलर्स बरादरी को आगाह करते रहे हैं। आगाही मुहिम चलाई है। हर नोटिफिकेशन हमने बर वक्त जारी किया। इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है और दोस्तों ने इसको फॉलो भी किया, SOP पे अमल किया है। LD पे भी जाते हैं तो SOP पे अमल करते रहे हैं। दफ्तरों पे भी बैठे हैं तो उन्होंने SOP पे अमल किया है और अल्लाह के फजलो करम से बहुत बेहतरी आई है उसमें। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। हम जाएंगे मियां माजिद इस्लाम की तरफ। आप जनरल सेक्रेटरी हैं जौहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के। मियां साहब, आप बताएं कि आप एक ओवरसीज़ भी हैं, तो ओवरसीज़ के हवाले से आपसे सवाल है कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनके क्या मसाइल हैं रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से और हुकूमत उनकी कितनी मदद कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरसीज़ के हवाले से हुकूमत, ये गवर्नमेंट कुछ बेहतर इक़दाम कर रही है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इंसेंटिव दे। उनसे ये जो टैक्स टर्न और जिस तरह लोकल बंदे को ट्रीट करते हैं उस तरह उनको ना किया जाए और उनकी प्रॉपर्टीज़ का, उनकी ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट सेफ़ एंड सिक्योर करे। ओवरसीज़ एक बहुत बड़ी हेल्प है, बहुत बड़ा साथ है पाकिस्तान के लिए। इनकी रेमिटेंस से बहुत इम्प्रूवमेंट होती है, हमारे इकॉनमी को भी, हमारे रिज़र्व को भी। तो गवर्नमेंट पर इस पर बड़े सीरियस एफर्ट करने की ज़रूरत है। हम बहुत कोशिश करते हैं, कन्विंस करते हैं ओवरसीज़ को, अपने ओवरसीज़ भाइयों को कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जो रेड लाइनें हैं या जो अमले की मिली भगत होती है या जो मुश्किलात उनके लिए पैदा की जाती हैं वो उनको ख़त्म होना चाहिए और वन विंडो सेक्शन सिर्फ होना चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, और वो ऑनलाइन अपनी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई भी कर सकें, देख भी सकें, चेक भी कर सकें। इस तरह की कुछ सहूलतें देंगे और मुझे उम्मीद है कि ये OTV जो कि द वॉइस ऑफ ओवरसीज़
आपने शुरू किया है, इसके थ्रू भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हेल्प भी मिलेगी, गाइडलाइन भी मिलेगी, और आई एम श्योर कि आप उनको फैसिलिटेट करने का किरदार भी अदा करेंगे। मियाँ साहब, आप ये भी बताएं, एक मसला ये भी आ रहा है कि हुकूमत ने एक शर्त रखी है 50 लाख की प्रॉपर्टी को ख़रीदेगा तो उसके लिए फाइलर्स होना ज़रूरी है, तो ओवरसीज़ के लिए ये एक मुश्किल काम नहीं है कि वो भी फाइलर्स हों? ये बता दें। फाइलर और नॉन फाइलर वाली तो एक डिफरेंट इशू है। लोकल तो फाइलर होने चाहिए, लेकिन ओवरसीज़ के लिए यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि ओवरसीज़ के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तान में फ़ाइलर कैसे हो सकता है? वो वहाँ पर फाइलर है, वहाँ पर ट्रांजैक्शन करना, बाहर से अब्रॉड से रेमिटेंस भेजना भी इतना इजी नहीं होता, और फिर यहाँ भी उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। इस सिलसिले में गवर्नमेंट को उनको फैसिलिटी देनी चाहिए, कोई ऐसा वेवर देना चाहिए कि जो साबित करें कि वो ओवरसीज़ हैं, उनकी ट्रांजैक्शन बाहर से आ रही है, लीगल चैनल से आ रही है, बैंकिंग सेक्टर के थ्रू आ रही है, तो उनको ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। उनके लिए बिल्कुल वन विंडो वाला सिस्टम होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, जितना इजी करेंगे उतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के। जी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उस्मान साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, तो आप हमारे नाजरीन को आगाह करें कि जो मसाइल होते हैं जॉर्डन प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के, तो आप अपने ओहदे का किस तरह इस्तेमाल करते हैं? उन मसाइल को हल कहाँ तक करवाते हैं? आप इंफॉर्मेशन कहाँ तक लेकर जाते हैं, किसके पास जाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले OPCS को मुबारकबाद पेश करता हूँ, अजीम कसूरी साहब जो चेयरमैन हैं, कि उन्होंने जो प्लेटफॉर्म ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए और स्पेशली हमारे डीलर्स बरादरी के मसाइल को आगाही की मुहिम के लिए जो एक पैगाम मुख्तलिफ़ लोगों तक जो अवेयरनेस नहीं पहुँची, वो एक पहुँचने का ज़रिया बने हैं। और जहाँ तक बात रही जॉर्डन एसोसिएशन की, अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि जॉर्डन एसोसिएशन में एक अरसा से हम काम कर रहे हैं, अलखिदमत ग्रुप जॉर्डन के तवस्सुस से हम चले, और आज फिर अल्लाह पाक ने अलखिदमत ग्रुप की टीम को ही मौका दिया है। और हमारे दोस्तों के जो भी मसाइल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी जो जॉर्डन एसोसिएशन है, वो ना सिर्फ उसके मेम्बरान बल्कि जो भी अलखिदमत ग्रुप और हमारी एसोसिएशन के साथ एफिलेशन है जिसकी, वो हर दोस्त शब व रोज़ कोशा रहता है। लेकिन स्पेशली क्योंकि मेम्बरान की ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, और हम इस लिहाज से हर उस दोस्त के मसाइल से उसके साथ इन टच होते हैं जब तक कि वो इस चीज़ की इत्मीनानियत ना हो जाए कि उसका काम हो नहीं गया। और इसकी एक रोशन मिसाल ये है कि हमारा पिछला इलेक्शन, क्योंकि हमारी 11-12 सीटों पे 1 बाय 1 इलेक्शन होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लीन स्वीप किया तमाम सीटों पे, और क्लीन स्वीप जो था वो 100 अबव वोट से कोई भी कैंडिडेट हमारा कम वोट लेके नहीं जीता, सब अबव वोट लेके जीते अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक रोशन मिसाल है, जॉर्ज टाउन की कम्युनिटी की तरफ से रोशन पैगाम है, एक बहुत बड़ा हमारे ग्रुप के ऊपर एतमाद का, अलखिदमत ग्रुप के ऊपर। और बाकी मसाइल जो LDA के साथ हैं उसके लिए, जैसे कि अभी सदर साहब ने बताया है कि हम LDA में भरपूर तरीके से एक मीटिंग्स चल रही हैं, और बहुत जल्द बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल हो चुकी हैं, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला जो NOC और एप्लीकेशंस देने के हवाले से रियल्टर्स के मसाइल हैं, ना सिर्फ जौहर टाउन बल्कि पूरे लाहौर के जो डीलर्स भाई हैं उनके मसाइल के हल के लिए हम इज्तमाही तौर पे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इज्तमाही काम है, ये किसी फ़र्द वाहिद या एक एसोसिएशन का काम नहीं समझते हैं। जी मुस्तफ़ा साहब, आपसे हमारा सवाल है कि आप प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज टाउन प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के। एक मसला जो आ रहा है, एक डाटा माफिया, डाटा चोरी हो जाता है, या इस हवाले से बताएँ कि इसके लिए कोई आपने इक़दाम किए हैं? डाटा जो चोरी होता है LDA में, उस सिलसिले में हमारी LDA में बात हुई है। अभी कोई SOP उसमें LDA ने बनाया नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी नेगोशिएशन हो रही है, बातचीत चल रही है। वो LDA के लोग मिले होते हैं जो निचली सतह पर क्लर्क हजरात होते हैं, वो क्योंकि मिली भगत से ये काम होता है। जब तक LDA अपने बंदों को नहीं रोकेगा या LDA कोई ऐसी पॉलिसी या SOP नहीं बनाएगा तो ये डाटा चोरी होने से नहीं रुक सकता। तो इंशाल्लाह इस पर भी हम काम कर रहे हैं, जल्दी इस पर भी इसका सद्देबाब हो जाएगा। उस्मान साहब, आप बताएं कि ज़मीन.com के हवाले से कुछ, जैसे डिफेंस एसोसिएशन है, उन्होंने ज़मीन.com का बाइकआउट किया लेकिन बाद में खामोशी होगी। क्या जौहर टाउन प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन भी ज़मीन.com बाइकआउट का तहरीक चला रही है? देखें, ये तहरीक जो है ना अब से नहीं चली, मैं समझता हूँ पिछले 2 साल से हम इस तहरीक का हिस्सा थे, और दरीसना उसके बाद फिर ज़मीन.com ने कुछ हमारे मुतालबात जो थे उनको ऑन किया, और फिर क्योंकि
ये बातें कुछ दरमियान में अधूरी रह जाती थी, कुछ ज़मीन.com की पॉलिसीज़ नहीं आ जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अभी जो रिसेंटली ज़मीन.com के हवाले से एक इशू चला जिसमें जौहर टाउन एसोसिएशन का बड़ा एक वाज़ेह पैगाम था, हमारी एसोसिएशन की बाकायदा इस पर मीटिंग हुई थी कि जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में फ़ैसला करेगी हमें उसके साथ बिल्कुल स्टैंड करना होगा। हाँ जी बिल्कुल, DHA एसोसिएशन हमारा एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ है जी, हम उनके साथ चलते हैं, वो हमारे साथ चलते हैं, क्योंकि DHA एसोसिएशन का डिसीजन जो था और उस डिसीजन के बाद फिर दोबारा से जो एक ज़मीन.com के साथ मामला तय पाए हैं उस बारे में भी एक मीटिंग हो चुकी है इंशाल्लाह। क्योंकि मियां माय साहब अब हमारी उस जो कमेटी बनी है एक ज़मीन.com के साथ मीटिंग के, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं मियां माय साहब वो उस कमेटी का हिस्सा हैं। वो फर्दर जो भी उसमें फ़ैसला होगा वो इंशाल्लाह ताला हम उसको ऑन करेंगे और हम तमाम जो एसोसिएशंस हैं लाहौर की हम इकट्ठे होकर इंशाल्लाह उस फैसले पे मनोन खड़े होंगे। अभी क्योंकि उस पर मीटिंग्स होनी है ज़मीन.com के साथ, अभी वो पाइपलाइन में है, इसलिए कबल इस वक्त कुछ कह नहीं सकते। जी मियां माजिद साहब, आप नौजवान जो हैं बहुत ज़्यादा इस बिज़नेस में आ रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर के बिज़नेस में, उनके लिए आपके पास क्या पैगाम है? रियल एस्टेट सेक्टर ये ऑलमोस्ट एक इंडस्ट्री लेवल तक का बिज़नेस है और ये एक बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। पढ़े लिखे लड़कों को इसमें आना चाहिए, जो भी इसमें मेहनत करते हैं, क्योंकि एक वक्त होता था कि इसमें पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन अब बहुत से पढ़े लिखे और बहुत से ऐसे आला ओहदों से रिटायर्ड लोग भी इस बिज़नेस में हैं। तो मैं नौजवानों को भी कहूँगा कि वो इस बिज़नेस में आएँ और पैगाम मेरा यही है कि वो अपना एक ही मंशूर रखे कि ईमानदारी से काम करना है, हक हलाल से काम करना है, जो अपना हक है सिर्फ उसके लिए काम करें। तो इस कारोबार में बड़ी बरकत है, ये कारोबार रियल एस्टेट का इसमें बहुत पोटेंशियल है। जी बहुत शुक्रिया।